इसके बाद मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत पर पिसगा की चोटी पर चढ़ा। ये यरीहो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलआद को, सारे नफ्ताली, इफ्राइम और मनस्से के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यरदन की घाटी तथा सोअर तक खजूरों के नगर यरीहो के मैदान को। तब प्रभु ने उससे कहा, यही वो देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इजराइलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र योशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इजरायली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वो आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इज़राइल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इजरायलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए।